जो अनुयायी इकट्ठे होते हैं ये एक ही बार बार बोलते हैं सतलोक जाना है, सतलोक जाना है। सतलोक ऐसा क्या है? सतलोक कोई आगरा या नई दिल्ली की तरह कोई भव्य राजधानी है या कुछ और है? देखो, गीता जी अध्याय 18 श्लोक 62 में बता रखा है कि अर्जुन तुझे परम शांति चाहिए तो उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जा, उसी की कृपा से तुझे परम शांति और शाश्वत धाम प्राप्त होगा। वल्ला नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, इक्को नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। जो परमात्मा को प्राप्त करने की विधि है वो सिर्फ नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक डिबेट चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे सतलोक के बारे में। आखिर सतलोक क्या है? सतलोक में क्या होता है? क्या कोई राज्य है, कोई देश है? ऐसा क्या है सतलोक? आइए देखते हैं इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से कि सतलोक क्या है, और भी जानेंगे बहुत सारे सवालों के जवाब। आज के युग का नया धाम हिसार धाम, वहाँ से हम लाइव हैं हरियाणा से। मेरे साथ मौजूद हैं हिसार के ही निवासी और उनसे हम बातचीत करते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से देश के कोने कोने से जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ इकट्ठे होते हैं उसका क्या कारण है। पहले आप अपना नाम बताएं और हिसार में आप कहाँ रहते हैं, पता बताएं। मेरा नाम आशा रानी है, मैं हिसार के PLA सेक्टर में रहती हूँ। अच्छा आशा रानी जी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य लगभग हर हफ्ते में या हर 10 दिन में यहाँ पर जो हिसार में एक तरीके से या धार्मिक मेला सा लगा लेते हैं, उससे क्या मतलब क्या उद्देश्य है आपका ये इस तरीके से लोगों का आना जाना? जी, संत श्री रामपाल जी महाराज का ज्ञान जो है शास्त्रों के अनुसार है, और जो भी भगत यहाँ आते हैं बड़ी श्रद्धा से आते हैं और उनको सही ठिकाना मिला हुआ है आध्यात्मिक मार्ग का, तो इसलिए वो यहाँ आते हैं और उनके जो है अंदर से उमंग होती है। तो क्या वो संत रामपाल जी महाराज के दर्शनों के लिए आते हैं या सत्संग सुनने के लिए आते हैं, क्या कारण है? हाँ, वो आते तो दर्शनों के लिए हैं, पर दर्शन हो नहीं पाते हैं, लेकिन आपस में भगत मिल जाते हैं और अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं एक दूसरे को। तो दर्शन करने से ऐसा क्या लाभ है कि जो हम हजारों किलोमीटर से लोग आ रहे हैं, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, ऐसा क्या कारण है सिर्फ दर्शनों से? हमारी आस्था इन्हीं में है और ये परमात्मा आए हुए हैं। थोड़े टाइम में सभी लोगों को पता चल जाएगा कि ये कबीर साहिब के अवतार संत रामपाल जी महाराज इस धरती पे आए हुए हैं। कबीर साहिब कौन है? कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा है, इनका सारे जगह पे प्रमाण है, वेदों में है, कुरान में है, गीता में है, और जो भी धार्मिक पुस्तकें सब पढ़ते हैं उनमें सब प्रमाण है कि कबीर साहिब भगवान है। लेकिन कबीर साहिब को तो आज तक एक मुसलमान माना गया, या उनको निम्न जाति से माना गया, या उनको एक सिर्फ एक संत की भूमिका तक सीमित रखा गया, लेकिन आप उनको परमात्मा नाम से संबोधित कर रही हैं, तो ऐसा आप किस उद्देश्य से या क्या प्रमाणित तौर पर आप उनको एक परमात्मा कह रही हैं? कबीर परमात्मा, ये जो वेदों में प्रमाण है, कबीर साहिब भगवान है। आप अपने अपने जो भी धर्म को मानते हैं अपने अपने ग्रंथ खोलें तो उसमें आपको मिल जाएगा। मैं आगे भी उन लोगों से बातचीत करता हूँ। आपका क्या नाम है, कहाँ से आई हैं? मानसी दासी, गुजरात से आई हूँ। गुजरात के किस जिले से आई हैं आप? अहमदाबाद। अच्छा, अहमदाबाद से आप आई हैं इतनी दूर, क्या आने का कारण है? जैसे मेरे पहले के जो पाप कर्म थे वो कटेंगे और भक्ति भी बढ़ेगी और सभी भक्तों के साथ मिलेंगे तो। अच्छा, आप युवा हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, तो आप लोगों को तो पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, अपना जॉब देखना चाहिए, अपने कैरियर को बनाना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? भक्ति सबसे पहले और बाकी सब फिर। भक्ति से क्या प्राप्त होगा? भक्ति से एक तो हमें सतलोक जाना है, जैसे संत रामपाल जी महाराज ने हमें जो भक्ति बताई है वो हम कर रहे हैं, जिससे हम सतलोक जाएंगे, इसलिए। अच्छा, इसी प्रश्न को मैं आगे बढ़ाता हूँ। सतलोक के बारे में हम जानते हैं, सतलोक क्या है, क्योंकि ये जितने भी ये जो अनुयायी इकट्ठे होते हैं ये एक ही बार बार बोलते हैं सतलोक जाना है, सतलोक जाना है। सतलोक ऐसा क्या है? सतलोक कोई आगरा या नई दिल्ली की तरह कोई भव्य राजधानी है या कुछ और है? देखो, गीता जी अध्याय 18 श्लोक 62 में बता रखा है कि अर्जुन तुझे परम शांति चाहिए तो उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जा, उसी की कृपा से तुझे परम शांति और शाश्वत धाम प्राप्त होगा। शांति तो हिमालय में भी मिल सकती है? नहीं, शांति हिमालय में नहीं मिल सकती, यहाँ पर परम शांति की बात है। शांति देखो, शांति और परम शांति में अंतर है। अगर हम किसी पार्क में कोने में बैठ जाते हैं तो वहाँ पे भी हम शांति ले सकते हैं, पर यहाँ पर परम शांति है, और परम शांति तभी मिल सकती है जब हमारा जन्म मरण का रोग कटेगा, तभी हमें परम शांति मिल सकती है।
और ये रोग कटेगा सतलोक जाने पर। सतलोक का अर्थ है अविनाशी लोक, जो कभी प्रलय और महाप्रलय में विनाश में नहीं आता है। वो एक ऐसा धाम है जो स्वर्ग और महास्वर्ग से भी ऊपर है। आज तक हमें धर्मगुरुओं ने बताया कि स्वर्ग होता है, महास्वर्ग होता है, पर संत रामपाल जी महाराज ने हमारे धर्म की किताबों में से आविष्कार करके बताया कि एक ऐसा स्थान है जो महाप्रलय में भी नहीं आता, वो स्वर्ग और महास्वर्ग से भी ऊपर है, जिसको वेदों में रित धाम का है। रित धाम मीन सतलोक, और अपने गीता में उसको कहा है शाश्वत धाम, मतलब कभी नष्ट नहीं होने वाला धाम सतलोक। तो हम भक्ति इस उद्देश्य से करते हैं कि हम भक्ति करके और मृत्यु पश्चात ऐसे धाम में जाएंगे जहां से लौटकर इस दुख भरे संसार में नहीं आना पड़ेगा। फॉर एवर परमानेंट हम सतलोक में चले जाएंगे, मतलब मोक्ष स्थान है। वहाँ पर भी एक ऐसी ही पृथ्वी है, पर वहाँ पे सुख सुविधा और वहाँ के सुख अमृतत्व है, मतलब हमेशा के लिए है। यहाँ पर तो सुख कुछ दिन के लिए है, जितने हमारे पुण्य उतने दिन सुख, उसके बाद दुख। वहाँ पर फॉरएवर सुख ही सुख है, हमेशा वहाँ परमात्मा के दर्शन होते हैं। वहाँ पर 16 सूर्य जितना हमें अमर शरीर मिलता है, जन्म और मृत्यु नहीं होती, कोई दुख नहीं होता, किसी तरह का कोई संकट नहीं है, कोई रोग नहीं शरीर में, और परम शांति है। यहाँ पर शांति नहीं है। यहाँ पर कोई व्यक्ति पैसे से यदि वो अमीन है तो उसके शरीर में 4 रोग होंगे या मानसिक अशांति होगी, पर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर परम शांति है हर तरह से। तो हम सब भक्ति का हमारा यही उद्देश्य है कि हम यहाँ पे भी सुखी रहेंगे और शरीर छोड़ने के बाद हम परमानेंट सतलोक चले जाएंगे। क्या हिसार आने से आपको सतलोक की प्राप्ति हो जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है सर, क्योंकि यहाँ स्वयं कबीर परमेश्वर जी विराजमान हैं संत रामपाल जी महाराज के रूप में। तो हमें दृढ़ विश्वास ही नहीं, पूरा निश्चय है कि हमें सतलोक प्राप्ति होगी। क्या संत रामपाल जी महाराज आपको सतलोक की प्राप्ति करा देंगे? इसमें कोई दो राय नहीं है? जी बिल्कुल सर, कोई दो राय नहीं है सर। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं श्री गंगानगर राजस्थान से। श्री गंगानगर राजस्थान से आप इतनी दूर आए, और आपका जो मोटिव है, आप बता रहे हैं कि सतलोक जाना है, तो सतलोक जाने के लिए आपको क्या करना होगा या आप क्या कर रहे हैं, क्या नियम मर्यादाएं हैं, उसको संक्षेप में बताएं। देखिए जी, सबसे पहली बात तो है कि आज श्रीमद् भगवत गीता जो है प्रमाणित ग्रंथ है, और उसमें लिखा हुआ है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण्य त्रिविधे स्मृत है। तो ओम तत्सत 3 मंत्रों की भक्ति सिर्फ और सिर्फ पूरे संसार में, बल्कि अपन कहें कि इस ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है संत रामपाल जी महाराज के अलावा। इसके अलावा सभी जो हमारे पवित्र सदग्रंथ हैं, बाइबिल है, कुरान शरीफ है, उन सभी सदग्रंथों के आधार पर संत रामपाल जी महाराज प्रमाणित भक्ति करवाते हैं। प्रमाणित है, ये सभी जो मंत्र देते हैं वो प्रमाणित मंत्र हैं, जो आज से पहले जिनको हमने सुना, आदरणीय नानक साहिब जी है, दादू साहिब जी है, गरीबदास जी महाराज है, उन लोगों का मोक्ष मुक्ति उनकी हुई है। तो उनको जो मंत्र मिले हुए थे वो सेम, अगर अपने एक जगह जा रहे हैं और उसी रास्ते से दूसरे जने को जाना है, उसी स्टेशन पे जाना है, तो उसी रास्ते से जाना पड़ेगा। तो हमें वो ही सद भक्ति, प्रमाणित भक्ति संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, और वही मूल मंत्र हमें दे रहे हैं। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास ही नहीं, अटल दृढ़ निश्चय है कि सतगुरुदेव जी हमारे मोक्ष मुक्ति करवाएंगे। आपको क्या नाम है? बुरादास है जी। आप हिंदू धर्म से जुड़े हैं, आपने बाइबल की बात की, कुरान की बात करी, तो क्या हिंदू धर्म में किसी अन्य धर्म के धर्म ग्रंथों को पढ़ना सही है? नहीं, देखिए, क्योंकि आज जिस तरीके से देश में एक चर्चा का माहौल है, एक टकराव है, एक कटुता फैल चुकी है, हिंदू मुस्लिम के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो चुकी है, तो आप जो कुरान बाइबल की बात कर रहे हैं, तो क्या हिंदू जो लोग हैं वो कुरान की बातों को लेकर चलें या बाइबल की बातों का उनका अनुसरण करें? देखिए, एक सभी लोग जानते हैं कि पवित्र सिख धर्म का सदग्रंथ है जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। तो वो खाली सिखों के लिए नहीं है। तो उसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह वल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, इक्को नूर ते सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये यहाँ की मतलब एक तरीके से वर्ण व्यवस्था बना दी गई है, और कुछ लोग हैं जो डिवाइडेशन करके बाकी भगवान के घर के सभी बच्चे हैं, पूर्ण परमात्मा सबका एक है, सभी सदग्रंथ एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। राजस्थान वासियाँ सू हाथ जोड़ करबर प्रार्थना करूँ हूँ कि आप जी संत रामपाल जी महाराज री शरण में आओ, क्योंकि आरो ज्ञान ग्रंथां सु प्रमाणित है। आऊँ अलावा कठई मोक्ष मुक्ति को है नहीं, और सारे दुखों से छुटकारा है। कैंसर तक मरीज जका है अठे ठीक हो रहा है। तो कृपया सारे भक्ताओं, सारे संगतों और सारे समाजों, माता बहनाओं सबों हाथ जोड़ प्रार्थना है कि
अठे आओ और मोक्ष मुक्ति कराओ। अठे दुखांग माया अठे पढ़ने की कोई ज़रूरत को है नहीं। और आरो जो को है नामदान लेवन रही थाने बहुत बढ़िया सुविधा है। चैनल माथे सत्संग आर्या है और आरी ज्ञान गंगा पुस्तक है, बिना पढ़ो 12 ऊपर नंबर है, वहाँ कॉन्टैक्ट करो और नामदान दीक्षा ले। और निःशुल्क नाम दीक्षा है, कोई ईरो पीसो पाई को है नहीं। तो सारा समाज से हाथ जोड़ प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी शरण आओ। आपका क्या नाम है? नमस्ते जी। कहाँ से आए हैं? राजस्थान गंगानगर से। अच्छा, आप भी गंगानगर से हैं। तो जैसा कि आपके जो साथी हैं उन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं, क्यों जुड़े हैं संत रामपाल जी महाराज से? देखो बात ये है कि जो मनुष्य जन्म है ना वो ये बहुत अनमोल है और इसके अंदर जो आत्मा उसको हमेशा परमात्मा में तड़फ रहती है। वो आत्मा भटकती रहती है, पता नहीं कितने युगों से भटक रही है और भटक भी रही है। इसलिए भगवान की चाहत में वो कभी किसी संत के पास जाती है, कभी किसी के पास है। मैं भी बहुत बार ये गुरमीत राम रहीम सिंह जो संत है उनके पास नाम दीक्षा ली तो वो बात नहीं बनी, क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जो है वो शास्त्र अकॉर्डिंग है और वो आत्मा को छूता है। ऐसी बात नहीं है, वो आत्मा को छूता है। आप सुनोगे तो आपको आत्मा में लगेगा और कि वाकई में ये असली ज्ञान है, जो शास्त्र अकॉर्डिंग ज्ञान है, जो परमात्मा के बारे में बताते हैं। वो परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है और किसने देखा है और वो कैसे मिलेगा। जैसे कि हमारे गुरुदेव बताते हैं कि जैसे दूध में घी होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता, उसको प्राप्त करने की विधि है। वो विधि जो परमात्मा को प्राप्त करने की विधि है वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने ही बताई है। उस सभी शास्त्रों को लेके गीता जी, पवित्र बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, वो वेद हैं, सब में प्रमाण दिए हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जो आज बहुत ज़रूरी है, हर व्यक्ति बच्चे से लेके बूढ़े से लेके पूरे विश्व में बहुत ज़रूरी है जी। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? नासिक से आया है। नासिक महाराष्ट्र से आप इतनी दूर आए हैं। आपके यहाँ तो शिरडी साईं बाबा काफ़ी प्रसिद्ध हैं, देश के दुनिया भर के लोग वहाँ जाते हैं। तो आप इतनी दूर हरियाणा क्यों आए अपने ज़िले को छोड़कर? क्या उधर इतना शांति नहीं मिलता है। रामपाल जी महाराज से आने से जोड़ने के बाद बहुत शांति मिलता है। क्या साईं बाबा और संत रामपाल जी महाराज में दोनों में अगर हम कौन मतलब श्रेष्ठ ज्ञान दे रहा है, या किसको किसकी भक्ति करने से या उनका विचारों का अनुसरण करने से मोक्ष प्राप्त हो सकता है? रामपाल जी महाराज से भक्ति करने से मोक्ष मिलता है और उनकी भक्ति करने से बहुत फल मिलता है। नासिक मधले कमीत कमी तो 1,500 लोग के रामपाल जी महाराज से भक्ति करते हैं। तो ये थे हमारे साथ विभिन्न राज्यों से आए हुए ये लोग, कोई हरियाणा से था, कोई राजस्थान से था, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई महाराष्ट्र से, और इन सभी लोगों का यही कहना है कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु हैं और कबीर साहिब परमात्मा